школи. Часу мало маєш дійти. Хочеш правди, мусиш знайти. Нічого не бійся, в кінці сценарію happy end. Там, де ми є. Там, де ми є. हमारे स्कूल की नई स्टूडेंट है और अपनी जान देने की कोशिश कर चुकी है, वेरोनिका तिकोनोवा। देखिए, स्कूल में मेरे पास आने की कोशिश मत करना। नई वाले के साथ कोई प्रॉब्लम? मैं अपनी इंग्लिश बेहतर करना चाहती हूँ। मेरा बेटा स्कूल के प्रेमाइसेस में बहुत बुरी तरह गिरा है। मैं चाहती हूँ कि इन्वेस्टिगेशन हो और प्रिंसिपल को स्कूल से निकाला जाए। तुम कह रहे हो ऐसा टैटू बनाना चाहिए? मॉम मुझे मार डालेगी। मुझे डर लग रहा है, इसमें दर्द होता है। बिना टैटू के काम नहीं चल सकता क्या? कम ऑन स्वीटी, बस करो, ऐसी बातें मत करो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसे इंतजार करती हूँ जैसे शी वुल्फ अपने वुल्फ का करती है। ओके, कम ऑन, फोन मत काटो। हनी, हेलो। ये तुम क्या कर रही हो? ये अंकल तोलिया के लिए है। मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा, सलामी और चीज तुम्हारे लिए नहीं है। और अगर मुझे खाना हो तो क्या करूं मैं? अंकल तोलिया फैक्ट्री में काम करते हैं और वैसे भी वो इतनी मेहनत करते हैं, उन्हें ज्यादा खाना चाहिए। और तुम बस इधर उधर टाइम पास करती हो। मैं चाहती हूँ कि आज तुम फर्श साफ करो, उसके बाद स्टोर पे जाना, मैं खाना बनाऊंगी। मैं फर्श तो साफ कर दूंगी, पर स्टोर पर अंकल टोयला को जाने को बोलना। बैग्स बहुत हैवी होते हैं। तुम किसी काम की नहीं हो। किसी को ये बताने से पहले कि क्या करना चाहिए, खुद पैसे कमाने सीखो। और यूँ इस तरह मेरे साथ जुबान लड़ाना बंद करो। तुम इस घर में सिर्फ एक ही चीज ला सकती हो और वो है तुम्हारा खराब रिजल्ट। हेलो, मैं बात कर रही हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, मुझे एक टैटू बनवाना है। तुम्हारा कोई जानने वाला है? कितने पैसे लेता है? अच्छा, ठीक है। बैठ जाओ निका, नाश्ते में क्या खाओगी? टोस्ट, ऑमलेट, सीरियल और दूध या सलाद? मुझे नहीं खाना, मैं कॉफी पी लूंगी। तुम खाली पेट कॉफी नहीं पी सकती, पेट में दर्द होगा। ओके, स्कूल के कैफेटेरिया में कुछ खा लेना। एयू, कैफेटेरिया का खाना बहुत खराब है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। असल में इस स्कूल में इतना बुरा नहीं है, कम से कम एक बार खाकर तो देखो। बाय द वे, तुम्हें स्कूल कैसा लगा? वेल, इंग्लिश टीचर ठीक है, हमें बुक्स पढ़ने के लिए नहीं कहते, हमें परेशान भी नहीं करते और क्लासेस भी अच्छी है। ग्रेट, वैसे भी इंग्लिश सीखने से तो फायदा ही होगा। वैसे गर्मियों की छुट्टी में कहीं जाना चाहोगी? वहीं पर इंग्लिश की प्रैक्टिस कर लेना। मुझे लगता है आपको मेरे लिए एक ट्यूटर लगाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आता और मैं नहीं चाहती कि मुझे इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो। और मैथ्स का क्या? ना तो मुझे बेवकूफ बनना और ना ही पढ़ाकू बंदर। अब क्यों नहीं समझती? ओके गुड, मैं स्कूल में पूछ लूंगी, शायद मुझे कोई सलाह दे दे। ठीक है। माफ करना तोलिया, वो गिर गया। कितने बज गए? अभी सिर्फ 8 ही बजे हैं, तुम सो जाओ। नादान औरत, तुम जानती हो ना मुझे इसके बाद नींद नहीं आती है। मैंने तुम्हारे लिए सलामी और चीज रखा है, जाओ कुछ खा लो, भूख लगी होगी ना। तुम अभी तक स्कूल क्यों नहीं गई हो? मॉम, वो सुबह को हमारा गैप है, स्कूल की रेनोवेशन के लिए पैसे मांगे हैं, हमारे अलावा सबने पैसे दे दिए। ये किस तरह का मजाक है? तुम वहाँ पढ़ने जाती हो या बिल्डिंगें बनाने जाती हो? कायदे कानून की इज्जत है कि नहीं कोई तुम्हें? हैं? वो तुमसे जो कहेंगे तुम मान लोगे?
तुम्हें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है, समझी ना? ऐसा करना ठीक है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। नास्तिया को ले चलते हैं, वो बड़ी स्ट्रांग है। जब वो 8th ग्रेड में थी उसने अपने टीचर को सब कुछ समझा दिया था और उन लोगों ने तब से उससे कोई पैसा नहीं मांगा। और तुम तो नाजुक कलियां हो, तुमसे जो भी कुछ कहता है वो मान लेते हो। है कब सुधरोगे? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है अंकल तोलिया के सामने पैसे मत मांगा करो। उन्हें लगता है कि हम बेवकूफ हैं। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मुझसे ले जाओ। कितने चाहिए बोलो? 1000। क्या कहा? 1000 रुपए? उन्हें क्या लगता है हम कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? ये लो, इतने ले लो। उन्हें क्या लगता है पैसे पेड़ पर उगते हैं? तुम का सावर क्रीम कहाँ पर है? मैं कटलेट बिना सावर क्रीम के नहीं खा पाता। ओ हाँ, अभी लाती हूँ। चलो जल्दी करो। चलो तुम जल्दी जाओ। और यूं जल्दी करो, तुमने कहा था सब कुछ तैयार है। अरे रुक जाओ, गुस्सा मत करो ना। तुम बैठो, मैं अभी ढूंढती हूँ। मैं जानती हूँ सॉर क्रीम कहाँ पर है। थोड़ा मीठा भी लेके आना। हाँ हाँ, ये रहा तुम्हारा मीठा और ये सार क्रीम। बाय मॉम, मैं जा रही हूँ। तुम नाता को जानते हो? हाँ, क्यों? मैं तुम्हें 100 यूरोस दूंगा, बस तुम उसे ये कहना कि मैं रात में मर गया। क्या तुम पागल हो गए हो? 150। 200। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। चलो मैं चलता हूँ, तुम्हें बाद में मरना जो है। कैसा लग रहा है अब तुम्हें? हॉस्पिटल से तुम्हारा मामला सुलझ गया क्या? क्या मतलब? बिना परमिशन के हॉस्पिटल से भागने के लिए तुम्हें सजा मिलेगी। कैसे सजा? तुम्हारी मॉम को फाइन भरना होगा। बहुत भारी फाइन भरना होगा? हाँ होगा तो, पर तुम ये परेशानी दूर कर सकते हो। कैसे? तुम एक फोन करके ये कह सकते हो कि तुम इसलिए चले आए क्योंकि कल से तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई थी। बात रही तुम्हारे अंकल की, तो उनसे कह देना कि स्टंट की वजह से तुम्हें चोट लगी। ओके। ओके। इमरजेंसी सर्विस, गुड मॉर्निंग। मैं स्कूल 18 से बोल रही हूँ। हमारा एक स्टूडेंट थोड़ा जख्मी हो गया था। नहीं, मैं फिर से हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता। 1 मिनट, तुम क्या चाहते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अब हमें ये बात सुलझानी होगी फौरन, नहीं तो तुम्हारी मॉम को कई हजार का फाइन भरना होगा, समझे तुम? हेलो, हम स्कूल के छोटे हॉस्पिटल में आपका इंतजार कर रहे हैं। हाय मीला, कैसी हैं आप? मैं स्कूल से डायराना बोल रही हूँ। मैं जानना चाहती थी कि आपने आज की न्यूज में हमारे स्कूल की पाका की खबर देखी या नहीं? हाँ हाँ, वही। ये लोग अपनी गर्दन तुड़वा लेते हैं और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे कुछ करना होगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। मेरी समझ में नहीं आया, तुम्हारे ब्लॉग पर कल क्या लिखा था? कौन बेहतर है, तुम्हारी उम्र के लोग या तुमसे बड़ा आदमी? ये पूछने का क्या मतलब हुआ? मैं तो बस इस बारे में सोच रही थी। तुमने देखा कितने लोगों ने कितने सारे कमेंट्स किए हैं। आई एम सो हैप्पी। लिखने के लिए कोई और टॉपिक नहीं था? या तुम भी अपने लिए कोई शुगर डैडी ढूंढ रही हो? मैंने वो कमेंट में देखे। मैं तुम्हारा शुगर डैडी बनना चाहता हूँ बेब। तुम्हें जलन हो रही है? शांत हो जाओ सिली बॉय। कभी कभी 30 साल के आदमी भी बच्चे जैसे बर्ताव करते हैं। डोंट वरी, तुम भी कूल हो, ज्यादा सोचो मत। वेल मैं तो बस बहुत सारे व्यूज चाहती थी, तुम पर्सनली मत लेना, ओके?
ये लो, जैसे हमारी बात हुई थी। बहुत दर्द होता है क्या? प्लीज, क्या शुरू करें? नहीं, मुझे डर लगता है। ठीक है, तो जब डर ना लगे तब आना। आई एम रेडी। आर यू श्योर? हाँ, मैं कह रही हूँ ना। क्या बनाना है तुम्हें? फूल? वेरी फनी। मुझे ये कॉकल शेल बनाना है, इसका दूसरा हिस्सा। वो जेल में है, किस बात के लिए? इस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं। ओके फाइन, मैंने अपना टाइम कर लिया। तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की ने मेरा इंतजार नहीं किया। वो कितने दिन और जेल में रहेगा? तब तक मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। हाथ मत लगाओ, तुम्हें सबक सिखाऊंगी। तुम तो बड़ी बेबाक लड़की हो, हिम्मत वाली भी। गुस्सा मत करो, मैं बस देख रहा था कि कौन से हाथ पे बनाना है। यहाँ पर। ओके। वेरी गुड, तुम सबने अपना काम बहुत अच्छे से किया। फाइन, ओके। अब आप लोग 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे। पहले वाला होगा जर्नलिस्ट्स, दूसरे वाला होगा सुपरस्टार्स। वो लोग जिन्होंने अपनी हॉबीज को अपना प्रोफेशन बनाया और सुपरस्टार बन गए। मैं भी सुपरस्टार बनूंगी। पर तुम एक जर्नलिस्ट हो। ठीक कहा। तो फिर आपके हिसाब से मुझे कहाँ जाना चाहिए बताइए सर? मेरे चैनल पर 2 लाख फॉलोअर्स हैं, तो इसका मतलब मैं जर्नलिस्ट हुई। लोला स्मार्ट और ब्यूटीफुल के बीच में उलझी रहती है। चुप रहो। ललिता, इंग्लिश में प्लीज। जैसे कि तुम नाटा के साथ रोल रिवर्स कर सकती हो। पहले वो तुम्हारा इंटरव्यू लेगी और फिर तुम उसका इंटरव्यू लोगी। वेरोनिका, तुम क्या करोगी? मैं आपको अपनी हॉबीज के बारे में बता सकती हूँ। ओके, तो मैं बन जाता हूँ तुम्हारा जर्नलिस्ट। चलो शुरू करते हैं। मैं भी अपनी हॉबीज के बारे में बता सकती हूँ और उसको अपने ब्लॉग पर भी डाल सकती हूँ। अलेक्जेंडर, मैं यहाँ पर कुछ देर बैठना चाहती हूँ। बस एक विजिट है, आपको परेशान नहीं करूंगी। क्या चल रहा है ये? हाँ? ओके, लेट्स स्टार्ट। तुम्हारी हॉबी क्या है? मुझे कॉस्प्ले पसंद है। कॉस्प्ले? वो क्या होता है? बिगड़े हुए लोगों की हरकतें। यहाँ पर सिर्फ तुम बिगड़ी हुई हो। अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें बोलने की इजाजत किसने दी? ललिता, मुझे ये देखकर अच्छा लगा अलेक्जेंडर। मुझे अफसोस है कि मैं क्लास खत्म होने के वक्त आई। ये अप्रोच काफी क्रिएटिव है। शायद मैं जल्द ही पेडागॉजिक्स पर भी आपकी राय लूंगी। क्या सच में? एक्चुअली मैं यहाँ पर आपसे कुछ बात करना चाहती थी। क्या आप आ सकते हैं? सॉरी, हम बाद में बात करेंगे। हैव अ नाइस डे। मुझे लगता है आपको मुझे 12 देना चाहिए। हाँ ठीक है, देखते हैं इससे क्या होता है। कैटरीना, आई एम सॉरी, मैं आपका क्लास रजिस्टर देखना चाहती हूँ और आपका लेसन प्लान भी। इंस्पेक्शन है ये। अभी मेरे पास नहीं है और मैंने अभी तक क्लास रजिस्टर भरा भी नहीं है। ओह अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आपके पास थोड़ा वक्त है तो उसे तैयार करके मेरे पास लाइए। मैं अपने स्टूडेंट के काम को ग्रेड करने वाली थी। देखो, आप क्या करने वाली थी उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपके पास हर रोज लेसन प्लान होना चाहिए और आपको हर रोज अपना रजिस्टर भी भरना होगा। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, कोई मजाक नहीं है। मुझे लगता है डॉक्यूमेंट सिर्फ फॉर्मेलिटीज होती है। मुझे लगता है स्टूडेंट को मोटिवेट करना ज्यादा जरूरी है। तो बात ऐसी है कि मुझे अभी इसी वक्त 1 घंटे में क्लास रजिस्टर और लेसन प्लान मुझे मेरी डेस्क पर चाहिए। किसी समझदार आदमी ने कहा है कि अगर आप जिंदगी में एक्सपीरियंस चाहते हैं तो किसी ट्रैप पर फंसने से डरना नहीं चाहिए। बाकी जैसा आप ठीक समझें। ये आपके भले के लिए ही है। अरे सुनो, मैम सुनिए मेरी बात। पढ़ाई कैसी चल रही है? देखो मेरी बात सुनो, इकोनॉमिक्स में अच्छे ग्रेड लाने की कोशिश करते रहना, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, आज उन्होंने हमें बहुत इंटरेस्टिंग काम दिया। नुकसान में चलने वाली एंटरप्राइज को एडवर्टाइज तो करना कमाल है। की बात है, पर तुम तो जानते ही हो कि नुकसान चल रही कंपनी प्रोडक्ट नहीं बना सकती, तो किसी भी ऐड करने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है।
कैटरीना बहुत ज्यादा बोलती है। मैं तुम्हारी जगह होती तो उनकी बातों को इतना सीरियस नहीं लेती। एक बात तुमसे कहूँ, अगर सब कुछ वैसा होता जैसा कैटरीना कहती है तो उनके साथ साथ हम लोग भी बहुत पहले ही करोड़पति बन चुके होते। समझे तुम खुद ही सोचो, वो यहाँ पर एक मामूली टीचर की सैलरी के लिए नौकरी क्यों कर रही है? थोड़ा सोचना इस बारे में। पाशा तुम 1 मिनट यहीं रुकना, मुझे सर से कुछ सवाल पूछने हैं। तुम्हें कॉस्प्ले के बारे में क्या पता है? सॉरी मैंने तुम्हें नींद से जगा दिया। नहीं, तुम गूगल से सर्च मत करो, मुझे बस नॉर्मल इन्फॉर्मेशन चाहिए, विकिपीडिया वाली नहीं, वरना तुम तो हर चीज गूगल पर सर्च करती हो। जरा सुनिए अलेक्जेंडर, हमें आज एक ओपन लेसन के बारे में बात करनी है। आप मेरे ऑफिस में आइए प्लीज। ओके? शुरू कैसे हुआ था और इसका डेवलपमेंट भी? तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। एक्सक्यूज मी मैडम, कुछ रिपोर्टर्स फिर से प्रिंसिपल से पाकर के बारे में पूछने आए थे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बाय। गुड बाय। तो क्या सारे कॉमिक शॉप्स कॉस्प्ले को सपोर्ट करते हैं? तुम्हें याद है उस पे एक एपिसोड भी है? हाँ पता है, वो मूवी थी राइट। पर मुझे कुछ डिसेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकूं। ओके? वो फिल्म का नाम क्या था? द बिग बैंग? नहीं। हाँ ओके, थैंक्स, आई लव यू सो मच। थैंक यू। मगर किस लिए? वेरोनिका ने लाइफ में पहली बार पढ़ाई में दिलचस्पी दिखाई है। कॉस्प्ले क्या उसके लिए है? ये बताइए कि आप वेरोनिका तिखोनोवा को आखिर जानती कैसे हैं? दरअसल वो मेरी बेटी है। वो आपकी बेटी है? पर मैं नहीं चाहती किसी को पता चले, क्योंकि वो नहीं चाहती। आई अंडरस्टैंड। मेरे डैड ने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहा। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बस एक नई लड़की का जिक्र किया, पर इस बारे में कुछ नहीं कहा। आप सच में बहुत अच्छे टीचर हैं। आप पहले हैं जिससे वेरोनिका ने बदतमीजी नहीं की। अब तक ये तो मैं भी नहीं कर पाई। मैं बस कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि स्कूल में पार्कोर का स्पोर्ट्स ग्रुप शुरू करना सही फैसला है। अगर हमने इस पर पाबंदी लगा दी तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। बच्चों को कंट्रोल करना और सही दिशा में ले जाना ज्यादा जरूरी है। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। बंद कर दो। तो सर, हैव अ नाइस डे। सेम टू यू। मीलो रॉबर्टिवनो, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आपने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है? सेवा, एक और सिंक कर लेते हैं। ओके, कर सकते हैं ना हम? लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ और मेरा चेहरा भी ठीक नहीं लग रहा है अभी। प्रिंसिपल ने तो सब कुछ बताया होगा ना? वैसे तुम दोनों का इस मुद्दे पर नजरिया अलग अलग है। इतना भी अलग नहीं है। एक औरत होने के नाते मैं इस पाकर की पूरी सिचुएशन के बारे में थोड़ी फिक्रमंद हूँ। समझ मैं रही हैं ना? समझ रही हूँ, फिर भी हम ट्राई करते हैं। तो शुरू करें? स्कूल में पार्कर ग्रुप शुरू करने के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर इसमें कुछ परेशानियां आ रही हैं। हमारे पास कोई स्पेशल ट्रेन स्टाफ नहीं है। ऐसे ही किसी को भी ले आना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमें कोई प्रोफेशनल जो कि अच्छा समैरिटन हो आकर हमारी मदद जरूर करेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। वैसे आपकी बेटी मैथ में काफी होशियार है, वो बहुत अच्छा करेगी। उम्मीद करती हूँ वो और आगे जाए। आई होप सो, पर हम तुम्हारा और वक्त नहीं लेंगे। तो चलते हैं। इधर आओ। तुम लेट क्यों हो? क्या परेशानी है तुम्हें? आई एम सॉरी। क्या आई एम सॉरी? अपने क्लासरूम में जाओ फौरन। मैं तुम्हारी रिटन एक्सप्लेनेशन का इंतजार करूंगी। बहुत बहुत मुबारक हो कैटरीना। शहर में हर कोई हमारे पाका ग्रुप की बातें कर रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। एड्स के हमारे पैसे बच जाएंगे। आपको लगता है कि हमें इस तरह की पब्लिसिटी की जरूरत है? वैसे ये सारी परेशानी इहोर को सुलझानी पड़ेगी। खैर, मैं समझती हूँ ये उम्र, उनकी हेल्थ, इस हालत में किसी बात पर झगड़ने से कहीं ज्यादा आसान उसको मान लेना है। प्रिंसिपल बच्चों को 24 घंटे कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें जल्द से जल्द स्पोर्ट्स पार्क और ग्रुप शुरू करना होगा बस। पर इतने कम पैसों पर कौन सा एक्सपर्ट काम करने को तैयार होगा? हाँ, मेरे ख्याल से कोई भी नहीं। क्यों? क्या लोग एजुकेशनल वर्क नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, पर आप जानती हैं उससे भी ज्यादा बुरी हालत किसकी होती है? एक नाइट मैन की, क्योंकि उसके पास काम बहुत ज्यादा होता है। मैं हमेशा इस स्कूल को बचाने की कोशिश करती हूँ। सच में? सच है।
कल का इंस्पेक्शन देखा था आपने? आपको लगता है वो ऐसे ही हो गया? ईहोर बस बैलेंस में रहते हैं। जाहिर है कि आप बेहतर जानती होंगी, है ना? ओह एलेक्स, मैंने आपको देखा ही नहीं। आई एम सो सॉरी। नो प्रॉब्लम, मैं बस जा रहा हूँ। तोली, मैंने काम पर कुछ घंटों के लिए छुट्टी ली है। मुझे मार्केट जाना था। मैं पैसे घर पर ही भूल गई। कैसा दिमाग है मेरा। कहाँ चले गए? हाँ तो क्या हुआ? मुझे लगता है ओक्साना इसमें से पैसे ले गई है, पर मैंने उसे 1000 दिए थे। ऐसा कैसे कर सकती है वो? कितने दिए थे? रेनोवेशन के लिए 1000? क्या मजाक है क्या? हाँ, मैं वहाँ जाकर उससे बात करूंगी। वो लोग हमें ऐसे पागल नहीं बना सकते। रुको रुको, मैं भी साथ चलता हूँ। कपड़े बदल कर आता हूँ मैं। क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैंने नया मस्कारा खरीदा, एलर्जी हो गई। वाइप्स है तुम्हारे पास? हाँ है, अभी देती हूँ। ये लो। थैंक यू। यू आर वेलकम। वेरोनिका, ये लो, खाना ठीक से खाओ। तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। बस भी कीजिए मॉम। बस कर दूंगी जब तुम अपना खाना पूरा करोगी। ठीक है, आज शाम को हम खाने के लिए बाहर चलते हैं। सुशी खाओगी? ओके ठीक है, आज रात मॉल चलते हैं। ऐसे याद आया, मेरे वॉकिंग शूज भी टूट गए हैं, मुझे नए खरीदने हैं। और सुशी तो वहाँ पर भी मिलती है। ग्रेट, तो फिर स्कूल के बाद शॉपिंग के लिए चलते हैं। आज तुम्हारे कितने लेसन हैं? 6। एक्चुअली बायोलॉजी के बाद मेरी लैब क्लास है। ऐसा करते हैं, मैं वहाँ खुद आ जाऊंगी, आप मुझे लेने मत आना। ठीक है, जैसा तुम कहा। जान कैसा है? मुझे क्या पता, कल उसने मुझसे कहा कि वो अपना सर फोड़ देगा और आज वो गायब हो गया। अगर उसने सच में अपना सर फोड़ लिया तो? मैं उसे कॉल करके पूछ लेती हूँ कि वो कैसा है। नो, तुम्हारी वजह से कोई गड़बड़ हो गई है। मैंने क्या किया? तुम जानती हो कि अगर जान को कुछ भी हुआ तो सब तुम्हें जिम्मेदार मानेंगे। मैंने टीवी पर स्टोरी देखी थी। एक लड़की ने एक लड़के की वजह से आत्महत्या की और पुलिस ने उसे जेल में डाला। कम ऑन। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो इस वक्त आपकी कॉल लेने में असमर्थ है। कृपया कुछ देर बाद ट्राई करें। अब हम क्या करेंगे? हॉस्पिटल में फोन करते हैं, शायद वो वहाँ होगा। हाँ हाँ, या फिर शमशान में। कैटरीना, क्या आपने पेपर तैयार कर लिए हैं? नहीं, अभी नहीं। पर मैंने आपसे कहा था ना। मैं जल्दी ही तैयार कर लूंगी। लेकिन डॉक्यूमेंट हमारी प्रायोरिटी है, आप जानती हैं ना। स्टूडेंट्स के पेपर चेक करने में मुझे वक्त लग गया। किस तरह के पेपर? कम से कम आप स्कूल का शेड्यूल तो फॉलो कर रही हैं ना? नहीं। क्या कहा आपने? क्या कल हम लोग ओपन सेशन कंडक्ट करें क्या, ताकि आपके पढ़ाने के तरीकों के बारे में आपके कलीग्स को भी पता चले? क्या ये वो ऑफर है जिसको मैं मना नहीं कर सकती? हाँ, बिल्कुल ठीक समझा आपने। मुझे यकीन है कि स्कूल में पार्कोर स्पोर्ट्स ग्रुप की शुरुआत करना ही सही पर फैसला इसमें है। कुछ परेशानियां आ रही हैं। हमारे पास कोई स्पेशल ट्रेन स्टाफ नहीं है,
ऐसे ही किसी को भी ले आना हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इस तरह के इंसान को आखिरकार कोई टीचर कैसे बोल सकता है? ऐसा भी कोई टीचर हो सकता है भला जो अपने स्टूडेंट्स को तबाही के रास्ते पर चलना सिखा रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस सब को जल्द से जल्द रोकना होगा। दुनिया में पार्कर की वजह से हुई मौत के कोई ऑफिशियल आंकड़े तो नहीं है, पर अगर कोई भी एक्सरसाइज ठीक तरीके से ना की जाए तो बड़ी इंजरीज हो सकती है। इन्होंने मेरी बात का कुछ और मतलब निकाल लिया। तुम लोग तो देख ही रहे हो ना। कुछ होने से पहले मुझे प्रिंसिपल को वार्न करना होगा। कतरीनो, मेरी बात सुनो। क्लास रजिस्टर और प्लान तो छोटी बातें हैं। तुम्हें ये सब सिखाना मेरे बाएं हाथ का खेल है और तुम ये जल्दी सीख भी जाओगी। ये बहुत अच्छा रहेगा। डारिना पर नाराज मत होना। उसका मकसद हमेशा अच्छा ही होता है। ऊपर से स्कूल में कभी भी सरप्राइज इंस्पेक्शन होता है। मेरे ख्याल से अभी हाल ही में एक और होने वाला है। मुझे नहीं पता था कि डारिना का अपना भी एक फैन क्लब है। वो मेरी एक्स वाइफ है। जैसा मैंने कहा, उसका मकसद कभी गलत नहीं होता। आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था। कोई बात नहीं, हम क्लास रजिस्टर वहां से शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, तो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स देखते हैं। तुमने अपने एडवर्टाइजिंग कैंपेन के लिए क्या क्या किया है? एक शैम्पू एड, इसे बालों के साथ साथ शरीर पे भी यूज कर सकते हैं। नाइस, इंटरेस्टिंग। कोई बात नहीं। शैम्पू का नाता पानी से है और पानी का वेट और नेकेड चीजों से। इसका मतलब हमें एक ऐसी लड़की को ढूंढना होगा जिसके बाल खूबसूरत हो और जो खुद दिखने में बेहद खूबसूरत हो। समझ रहे हो? ग्रेट। कोई कुछ कहेगा? मैंने देखा है कि न्यूड लड़कियां डेथ स्टिल का ऐड करती है। किस तरह की ऐड? क्या पता नहीं, पर मैंने हर जगह देखा है कि वो लोग ऐड करती है। देखो, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि वो टाइल किस तरह की थी। तुम्हारे शैम्पू का भी यही हाल होगा। सी ग्रेड। बोरिया, ये अच्छी बात है। तुमने बच्चों की एडवर्टाइजमेंट के लिए सिंपल जिंगल का इस्तेमाल किया है। हमारे लिए जूस खरीदो, डिलीशियस है। पर असल में इस तरह की बच्चों की बातें एडल्ट्स को अच्छी नहीं लगती। सोचो कि तुम ऐसा क्या कर सकते हो कि कस्टमर्स तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदना चाहें। इस तरह का एड तुम्हारी एंटरप्राइज को नहीं बचा पाएगा। वो किसी को भी नहीं बेच पाएगा। बाजार में वैसे भी बहुत ज्यादा विदेशी सामान है जो लोग बिना एडवर्टाइजिंग के ही खरीद लेते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, और इसीलिए तुम्हारे एडवर्टाइजिंग को इफेक्टिव होना होगा। अगर सब कुछ इतना ही आसान होता जितना आप हमें बता रही है तो अब तक हम सब करोड़पति होते। बिल्कुल ठीक। अपने हिसाब से तो हर कोई गहरा नत्थु खैरा अच्छी एडवर्टाइजिंग के लिए अपना सामान बेच देता। देखो, ये बात तो पक्की है कि एडवर्टाइजिंग से सेल्स बढ़ती है। आप गलत कह रही है। जितनी अच्छी लेबर कॉन्ट्रैक्ट स्कीम होती है, सेल्स उतनी अच्छी होती है। आप इस बारे में हमें क्यों नहीं बताती? आपने हमें जो बताने का वादा किया था वो तो बताया नहीं। ऑक्सानो, गैले एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। नर्स को तुरंत यहाँ पर लाओ। उठो उठो, मेरी मदद करो बच्चों। कम ऑन। उसे उठाओ। हाँ, आराम से आराम से। बेहोश हो गई। बैठाओ इधर। आप हमारे बच्चों को अपने घर से पैसे चुराने के लिए मजबूर करते हैं। जब मेरी बेटी को मैंने पैसे दे दिए, उसके बावजूद उसने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। उसे इस बात की शर्मिंदगी हो रही थी कि वो दूसरों की तरह पैसे नहीं दे पा रही है। मैडम, आप कौन से रेनोवेशन और पैसों की बात कर रही हैं? हमारे एक स्पॉन्सर की मदद से हमने पिछले साल ही स्कूल की रेनोवेशन करा दी थी। तो फिर क्या बात है? क्या बात है मतलब? आपकी बेटी ने आपको बेवकूफ बनाकर पैसे कहीं और खर्च कर दिए हैं। ये क्या बात हुई? उसका क्लासरूम कहाँ पर है, जरा बताइए तो। मेरे पास अभी आपसे बात करने का वक्त नहीं है। मुझे टीचर्स मीटिंग की तैयारी करनी है। मैं चाहूंगी कि आप अपनी बेटी का इंतजार बाहर करें। अच्छा होगा मेरा दिमाग खराब ना करें आप। चलो। कैसी है ये अब? बुखार बढ़ता जा रहा है। मैंने एम्बुलेंस बुला ली है। तुम जाके जरा उनसे बात कर लो। मैं यहीं पर रुकती हूँ। ठीक है, जाओ। ठीक है। उठो मत, लेटी रहो लेटी रहो। डॉक्टर बस पहुंचते ही होंगे, उनका इंतजार करते हैं। कोई जरूरत नहीं है, अब मैं ठीक हूँ। उठो मत, उठो मत। क्या ऐसा पहले भी हो चुका है? आज पहली बार हुआ है।
तुम खाना ठीक से नहीं खाती हो, या तुम्हें नींद ना आने की परेशानी है, या फिर मैंने आपसे कहा मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अगर प्रेग्नेंट हो तब भी कोई परेशानी नहीं है, मेरी बच्ची भी कम उम्र में ही हुई थी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी तबीयत किस लिए खराब हुई है? मैंने आज कुछ किया और फिर मैं बीमार हो गई। मेरे हाथ में बहुत खुजली हो रही थी। और ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे बॉयफ्रेंड ने इसका दूसरा हिस्सा टैटू करवाया है। आप इसे कार्मिक कनेक्शन बोल सकते हैं। हमने इसलिए कराया ताकि हम हमेशा साथ रहें। गुड मॉर्निंग। क्या आइए परेशानी डॉक्टर। है? ये बच्ची बीमार है। दिखा। ओके। कितने साल की हो तुम? 15। टैटू तो फ्रेश है, तुमने आज ही बनाया? ये टैटू जेल का है, प्यार करने वाले कपल का। वो जेल में है, लड़की आजाद है। उसके बाहर आने के बाद दोनों हाथ पकड़ लेंगे और कॉकटेल पूरा होगा। तुम्हारा बॉयफ्रेंड जेल में है? उसने कुछ गलत नहीं किया, उसे फंसाया गया था। हाँ बिल्कुल सही कह अब रही है। सबको लगेगा कि मेरा क्रिमिनल के साथ चक्कर चल रहा है। मैं उससे प्यार करती हूँ। पर बेटा, हर प्यार सच्चा नहीं होता। वो कोई क्रिमिनल नहीं है। बात वो नहीं है। हाइपरेमिया, खुजली और ओडेमा के सिम्टम्स देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे इंक की एलर्जी है और इसे हॉस्पिटल ले जाकर ड्रिप लगानी होगी और ब्लड सैंपल्स लेकर जानना है कि तुम्हें सेप्टिक है या नहीं। क्या चाहती हो तुम? तोली मेरी बात तो सुनो, आज से पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया है। तुम्हें लगता है तुम्हें सब पता है? तुम हर वक्त शिफ्ट में काम करती हो, ऐसों पर तुम्हारा ख्याल भी नहीं है। बच्चों के साथ हमें कैसे रहना पड़ता है तुम्हें याद नहीं? इसीलिए मैं अपनी बेटी की पिटाई करता था। अब देखो उसने जिंदगी में कैसा रास्ता अपनाया। हालिया, लो एक अनुष्का, और। शिवशा कहाँ है? हम कब से उसका इंतजार कर रहे हैं। हमें घर जाना है, हमें देर हो रही है। उसे अब समझ में आएगा। पता नहीं वो कहाँ पर है। एक्स्ट्रा क्लासेस से मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ। तो फिर जल्दी से अंदर जाओ, उसे कहना कि मैं उसका बाहर इंतजार कर रही हूँ, और अगर उसने पैसे गलती से भी पैसे खर्चा किए ना तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। अभी उसे बताती हूँ। जल्दी करो। ऑक्सान, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो दोनों बाहर बहुत गुस्से में खड़े हैं। उन्होंने कहा है जो पैसे तुमने चुराए हैं उन्हें खर्च मत करना। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मॉम मुझे मार डालेगी और अंकल टॉयला को सब पता चल जाएगा। वो वैसे भी जेल जा चुके हैं। कैटरीना एनाटोलिवना, जी कहिए। मीटिंग शुरू हो रही है। हाँ, मैं बस अभी आती हूँ। सब ठीक है ना? क्या तुम उन्हें एम्बुलेंस का सेंट्रल एंट्रेंस से हटाकर स्टाफ वाली एंट्रेंस में लगाने के लिए कह सकते हो? ये बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। पर डिस्टेंस उतना ही है, मैं चलने में हेल्प कर देता हूँ उसे। तुम बस गाड़ी लगा दो। मैं क्या तुम्हें पहले लगता हूँ? लगते तो बिल्कुल वही हो। पता है क्या, मुझे लगता है सारे राजकुमार मारे गए और सिर्फ उनके घोड़े बच गए हैं। ओके, स्टाफ एंट्रेंस पर चली जाओ। थैंक यू। हेलो, क्या जान अबू बकर आपके हॉस्पिटल में है? मैं उसकी बहन हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वो आज अचानक से गायब हो गया। क्या हुआ है उसे? थैंक यू। हाँ ठीक है, मैं आज उसे मिलने आती हूँ। ओके बाय, थैंक्स अगेन। वो लूजर जान अपनी जान भी ठीक से नहीं ले सकता है। उसके पाँव में मोच आ गई है और इसलिए हॉस्पिटल में एडमिटेड है। चलो ठीक है। आखिर हुआ क्या ऐसे? टैटू से एलर्जी हो गई। और अभी अपने पेरेंट्स को बताने से डर रही होगी, और वो दोनों शायद उसके पेरेंट्स हैं। लगता तो ऐसा ही है। इसने अजीब सा टैटू बनवा लिया और अब डर रही है कि इसके स्टेप डैड को पता चल गया तो इसे मार डालेंगे। और वो है क्या कि मेरी मॉम कभी बुलाई नहीं जाएगी? ऐसा ही कुछ। और ये बात है कि इसका बॉयफ्रेंड जेल में है। जाहिर है इसके पेरेंट्स को इसके बारे में पता नहीं होगा। What? मगर उन्हें पता होना चाहिए। आराम से, मैं उन लोगों से बाद में इस बारे में बात करूंगी। वो बच्ची पहले से डरी हुई है, ठीक है ना? वो छोटे बच्चे नहीं है। अगर तुम्हें बताने में डर लग रहा है तो मैं जाके बताता हूँ। रुक जाओ। उसके पेरेंट्स को इस बारे में पता होना चाहिए और उन्हें हॉस्पिटल में बेटी के साथ होना चाहिए। एलेक्स रुक जाओ। एलेक्स, ये लोग हमें पागल समझते हैं। चलो उसका क्लासरूम ढूंढते हैं और वहीं जाकर उसे सबक सिखाते हैं। के पेरेंट्स हैं? हाँ हाँ, हम ही हैं। कहाँ है वो? मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जरूरी बात तो हमें भी उससे करनी है। वो नालायक लड़की है कहाँ? क्या वो बचपन से ही क्रिमिनल बनने की तैयारी कर चुके? एक सेकंड में उसे सबक सिखाता हूँ। बाहर में गए Calm बच्चे और उनके सारे अधिकार। देखिए, आप लोग एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए प्लीज। मारने वाला हूँ?
अपने खुद के लोगों से भागने पर ही माँ बाप अपने बच्चों को सबक सिखा देते हैं। भागने के लिए? मेरा मतलब है अपने ही लोगों से चोरी करने के लिए। हम उसके साथ क्या करें जब वो हमसे ठीक से बात ही नहीं करती है? और नहीं तो क्या। हाँ वलिचका, हाँ मैं पहुँच रही हूँ। हम उससे घर में बात कर लेंगे ना, मुझे अभी जाना है। चलते हैं। चलो घर जाकर मैं उससे बताऊंगा कि क्या क्या होता है। मैं उसे इंसान बना लूंगा, चाहे लड़की। हाँ अच्छा सुनो, मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे। हमें अभी मीटिंग में जाना चाहिए। अब इनकी मीटिंग्स तो रोज रोज होती है। मुझे अपनी बेटी से मिलना है आज, क्या करूं बताओ? कैटरीना, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम इन नमूनों से बात कैसे करने वाली हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बड़ी समझदारी से ओलिया उसके कलाई पर एक बैंडेज बांधकर उससे घर ले आएगी और इस बीच में एक स्पेशलिस्ट को ढूंढ लूंगी जो उसका टैटू हटा सके। रही बात उसके माँ बाप की, तो मैं उन्हें समझा दूंगी कि उनकी बेटी ने नादानी में मजाक किया था और कुछ भी नहीं। क्या बात है, तुमने सब कुछ सोच लिया? तो तुम तैयार हो? बिल्कुल। सर, क्या ऑक्सन ने सचमुच में अपने मम्मी पापा से पैसे चुराए हैं? क्या अब उसे सच में स्कूल से निकाल दिया जाएगा? ये तुमसे किसने कहा? ये सब झूठ है। तुम्हारे पास गॉसिप करने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या लॉलितो? आज मौसम अच्छा है, कहीं घूमने चलते हैं ना? आज मैं बिजी हूँ और मुझे लाइब्रेरी भी जाना है। कहाँ पर? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है? सब कुछ ठीक है, मुझे बस थोड़ी देर पढ़ाई करनी है क्योंकि मैं घर पर अच्छे से पढ़ नहीं पाती। डियर कलीग्स, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। इसमें हंसने वाली बात क्या है कैटरीना? हमें लोगों को ये दिखाना होगा कि हमें अपने बच्चों की सेफ्टी की परवाह है। आपको पता है ना कि जान दोबारा हॉस्पिटल एडमिट हुआ है। उसने फिर से खुद को जख्मी तो किया क्या है। उसका काम खत्म करना चाहते हैं ताकि वो और परेशानियों से ना जूझे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं अलेक्जेंडर। मैं बस आपके नए पाकर ग्रुप का आइडिया शुरू होने से पहले खत्म करना चाहती हूँ, बस। सुनिए मिस्टर रिनो, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैंने इस मुद्दे पर कैटरीना की सलाह इसलिए मानी क्योंकि हम ये ना करते तो बच्चे स्कूल के बाहर जख्मी हो सकते थे। जितना मैं जानती हूँ कैटरीना इकोनॉमिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट नहीं है, है ना? आई एम सॉरी, सिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट से फोन है। हाँ कब? नहीं। ओके, कॉल बैक के लिए शुक्रिया। देखा आपने, कल हमारा रीजनल एजुकेशन डिपार्टमेंट से इंस्पेक्शन है। उनका नया चीफ आया है। जितना मुझे पता है वो उसूलों वाला आदमी है और हमारा रिकॉर्ड तो पहले से ही खराब है। इस बात को पर्सनली मत लीजिएगा, लेकिन इहोर अब आपकी बारी है तो आपको ही संभालना होगा। वेल देन, फिर तो हमें उनके आने की तैयारी कर लेनी चाहिए। जब तक कोच नहीं मिलता तब तक बच्चों को मैं संभाल लूंगा। तो आप कह रहे हैं कि आप एक एथलीट हैं? एथलीट हो या नहीं, पर बॉक्सिंग और स्विमिंग में एथलेटिक टाइटल जरूर है। तुम्हारे मेंशन के लिए शुक्रिया अलेक्सेंद्रो। डियर कलीग्स, आज के लिए बस इतना ही। आप अब जा सकते हैं। अब इंस्पेक्टर का वेट करते हैं हम, ठीक है? अच्छा, लैब क्लास तो 10th A में खत्म होने वाली थी ना लेसिया? नहीं, क्लास अभी भी चल रही है। अब जल्दी जाइए। डैम, रास्ते से हट जाइए प्लीज। एक्सक्यूज मी, सॉरी। क्या आप वाकई में स्कूल में पार्कर ग्रुप शुरू करने वाले हैं? हाँ। और कोच कौन रहेगा? अभी के लिए मैं हूँ। क्या आपको ये आता है? थोड़ा बहुत आता है। शायद आप मुझे कुछ दिखाया और उसको मैं अपने ब्लॉग पर डाल दूं। मैं बस यही तो चाहता था कि तुम्हारे ब्लॉग पर आ जाऊं। आप चाहे तो मुझे पर्सनली भी दिखा सकते हैं। एड की एक फोटो ले लो और उसे अपने ब्लॉग पर डाल दो। जब हमें कोच मिल जाएगा तो तुम इंटरव्यू ले सकती हो। मैं टेम्पररी रिप्लेसमेंट हूँ। हेलो, हाँ, आपने 15 मिनट पहले गाड़ी भेजने की बात की थी ना, कहाँ पर है? नहीं, आधे घंटे में नहीं चाहिए, अभी चाहिए। कैंसिल कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम है? हाँ, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है और मुझे कैब नहीं मिल रही। मुझे अब से अपनी ही गाड़ी लेनी पड़ेगी। तुम कहाँ जा रही हो? डाउनटाउन मॉल में। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं अपने दोस्तों से मिलने वहीं पर जा रहा हूँ। थैंक यू।
हाँ, क्या हुआ? हाँ ओक्साना, तुम रो मत, मैं अभी आती हूँ। ओके? क्या हो गया? ओक्साना ठीक नहीं थी, डॉक्टर ने उसके पेरेंट्स को बुला लिया है और अब वो बहुत रो रही है। ये सब कैसे हो गया, क्या करूं समझ में नहीं आता। मुझे सिटी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हे हाय, तुम्हारे पास फोन है क्या? हाँ है, पर पैसे नहीं है इसमें। ओह नो, मेरे पास भी नहीं है। तो निकलो फिर, मोबाइल फोन से ब्रेन कैंसर होता है। ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। बेवकूफ कहीं के। वो फोन नहीं उठा रही है, हमने वहाँ मिलने का फैसला किया था। तो तुम जाओ और अपनी बेटी से जाकर मिलो। ओक्साना से क्यों उलझी हुई हो? मुझे नहीं लगता उसके पेरेंट्स उसे यहाँ हॉस्पिटल में मारेंगे। उन्हें खुद ही मामला सुलझाने दो। वो लोग उससे बातें सुलझा नहीं पाएंगे। मैंने उसकी मदद करने का वादा किया था, उसके पेरेंट्स से बात करने का भी। हमें मदद करनी चाहिए उसकी। पर तुमने अपनी बेटी से भी मिलने का वादा किया था ना? उसको किसी क्रिमिनल से खतरा तो नहीं है ना वहाँ पर? तो क्या एक वादा दूसरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? तुम नहीं समझ पाओगे। ओह हाँ बिल्कुल। तुम्हें पता है मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं और स्कूल के बाहर भी मेरी पर्सनल लाइफ है। ऑलराइट? चलो जल्दी से कार में बैठ जाओ, ये कैब नहीं है। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। हेलो, ये बताओ तुम्हें हर वक्त इतनी होशियारी दिखाने की क्या जरूरत है? ओह गॉड, क्या होगा पता नहीं। है डॉक्टर कहाँ है? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। आखिर उसको हो क्या सकता है? ये तो कितनी स्ट्रांग है, डर की वजह से बीमार होने का नाटक कर रही है। एक्सक्यूज मी, क्या आप ओक्साना की मॉम हैं? हाँ मैं क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? तुम जाओ, मैं डॉक्टर का इंतजार कर लेता हूँ। बैठिए। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ आपकी बेटी को क्या हुआ है, पर उस पर गुस्सा करने से पहले आप मेरी बात पूरी तरह से सुन लीजिए, शायद आपका गुस्सा कम हो जाए। अब उसने क्या कर दिया? उसने टैटू बनवाया। ओह माय गॉड, तो इस चीज के लिए उसने पैसे चुराए थे? ये बात उसके दिमाग में आई कैसे? तोली उसको छोड़ेगा नहीं। देखिए, अपने पति से कुछ मत कहिए। आपको सबसे पहले अपनी बेटी के बारे में सोचना है, उसके बाद ही अपने पति के बारे में सोचना होगा, ठीक है? पर ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि आदमी तो आते जाते रहेंगे, पर बेटी हमेशा नहीं रहेगी। आप उससे प्यार करती हैं ना? करती हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल करती हूँ, पर वो किसी काम की ही नहीं है। तोली की बेटी को देखो, अच्छी है, खूबसूरत है, बहुत अच्छी बच्ची है, और ये तो बस किसी की सुनती ही नहीं। और जरा इस बारे में सोचिए कि कभी अगर आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली तो क्या होगा। मैं जानती हूँ ये सुनना आपको अच्छा नहीं लगेगा। जब मेरी बच्ची मौत की कगार पर खड़ी थी, उस वक्त मैंने क्या महसूस किया वो कह रही हूँ। इस उम्र में बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं, हमें उन्हें समझना होगा। वो अपनी खुद की माँ से डरती है, तोली ने उसकी जिंदगी खराब कर दी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। माफ कीजिएगा, पर कॉलिंग आवर्स पूरे हो चुके हैं। मैं आपसे कल सुबह 9 बजे बात करना चाहूंगा, तो आप कल आ सकते हैं। ये तो अच्छी बात है। बदकिस्मती से मेरे खुद के बच्चे नहीं हैं, पर मेरे कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि आप उनके जवाब दें। जैसे कि आपके स्कूल के IEE रिजल्ट्स पिछले साल के मुकाबले
इस बार डबल से भी ज्यादा खराब क्यों है? आपके स्कूल के 1/3 बच्चे जो स्कूल से पास हुए हैं वो यूनिवर्सिटीज में नहीं गए, और ऐसे कई सारे सवाल हैं। और आप हैं कौन? एक्सक्यूज मी? स्कोरोपास्की केरिलो येवनोविक। मैं साइंस एंड एजुकेशन, यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंस्पेक्शन का नया हेड हूं। आपका हायर ऑफिशियल भी कहा जा सकता है, आप समझ रहे हैं ना? क्या आप अक्सर अफवाहों पर विश्वास करते हैं मिस्टर केरिलो? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ खुद पर विश्वास करता हूं। इसीलिए मैं यहाँ पर खुद पर्सनल इंक्वायरी करने आया हूं। क्या मैं यहाँ पर कल किसी इवेंट के लिए आ सकता हूं? हमारी इकोनॉमिक्स की टीचर कैटरीना कल ओपन लेसन दे रही है। वो हमारे स्कूल में नहीं है, पर उनका टीचिंग की तरफ अप्रोच बड़ा ही रिवॉल्यूशनरी है। इस साल हमें इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है, और हमें किसी और ने भी ज्वाइन किया है। माफ कीजिएगा, क्या आपने कैटरीना एनाटोल्विना बिलेजोर्स्का कहा? हाँ, मैंने यही कहा। आप उन्हें जानते हैं? मुझे शक है कि कैटरीना एनाटोल्विना अच्छी टीचर हो सकती है। खैर, गुड बाय। गुड बाय। आपसे मिलकर अच्छा लगा। ठीक है, गुड बाय। तुम घर पर हो? हाँ, तो आपको क्या लगा मैं पूरी रात वहाँ वेट करूंगी? आई एम सॉरी। मैं मॉल की तरफ आ ही रही थी कि ओला ने मुझे फोन कर दिया। उसने कहा कि ओक्साना की तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने उसके पेरेंट्स को बुलाया है। पर आपको तो मुझसे मिलना था ना? मिलना था। मैंने तुम्हें फोन किया था, पर तुमने फोन नहीं उठाया। मैं अपना फोन घर पर ही छोड़कर गई थी। और मैंने तुम्हें फोन किया था। आपने फोन क्यों किया? खुद ही आ जाती ना। पर मैं भी क्या बोल रही हूँ, आज तक कभी आपने मेरी परवाह की है? हमेशा कोई ना कोई मुझसे ज्यादा जरूरी होता है। निका, तुम गलत सोच रही हो। निका, मेरी बात तो सुनो।